आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज सेकंड चैप्टर 10th क्लास पॉलिनोमियल को अच्छे से सीखते हैं। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है, जिसको बेटा कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो इसमें हमसे क्या निकलवाते हैं, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो पूछते हैं जीरोज। जीरोज हमसे पूछी जाती है कि जीरोज फाइंड करिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यंक बोलते हैं कि शून्यंक फाइंड करिए। तो शून्यंक फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है बेटा, कि इसके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो है इसको इसके फैक्टर करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की दो वैल्यू फाइंड की जाएंगी और x की जो दो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेंगी वही हमारी जीरोज होंगी या हमारे शून्यंक होंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको जीरो के इक्वल रख के इसको सोल्व करेंगे। अब जीरोज का मतलब क्या है, जीरोज का मतलब है x की वो वैल्यू, अगर x की वो वैल्यू जिसको इसमें रखने के बाद जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, वो इसकी जीरोज होती हैं, वो इसके शून्यंक होते हैं। जो इसकी दो वैल्यू हम x की फाइंड करेंगे उन जीरोज को हम क्या नाम देते हैं, एक को अल्फा और दूसरी जीरो को हम कहते हैं बीटा। एक शून्यंक हमारा अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। तो इसके पहले हम करेंगे फैक्टर, x की दो वैल्यू फाइंड करेंगे, एक को अल्फा दूसरी को बीटा करेंगे, ऐसे तो हमें जीरोज मिल जाएंगी। फिर इसके बाद इसके अंदर है ना वेरिफिकेशन करना होता है बेटा। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन में हिंदी में क्या लिखते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ये लिखते हैं। तो वो कैसे करते हैं, पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज शून्यंकों का योग, सम ऑफ जीरोज शून्यंकों का योग हिंदी में ये लिखते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस ये फॉर्मूले बी, एक्स का जो कोफिशिएंट वो रखा जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रखा जाएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ बी और ए की, अगर दोनों हमारी इक्वल आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा और हमेशा ये इक्वल आएंगे। उसके बाद क्या निकालते हैं, उसके बाद इसमें निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल ये फाइंड करते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे कि एक जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये ऐसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे, सी अपॉन ए रखेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। जब ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अल्फा और बीटा आपको गिवन होंगी, मतलब जीरोज आपको शून्यंक आपको गिवन होंगी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो उसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, एक में जीरोज फाइंड करना और वेरीफाई करना, एक में जीरोज गिवन है और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना। तो बेटा आज की क्लास में हमने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद करके नेक्स्ट क्लास में मिले तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। बेटा आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।